हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा बन रही है? रियली में कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में है या नहीं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है वाइट विच, बी द लाइट। सेकंड पाइल है ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। थर्ड पाइल है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करना है और अपनी पाइल चूज़ करनी है गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल पढ़नी होगी। इसके लिए ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, जाइए चेकआउट कीजिए और सारी डिटेल्स पढ़ते हुए जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिसके चलते मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ और बहुत ही कम रेट है, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग भी लेकर आ रही हूँ, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो और कुछ सरप्राइज़ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है वाइट विच बी द लाइट, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा बन रही है क्या? आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा बन रही है? यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 बताइए। द एम्प्रेस। बॉटम पे डेक हमारे पास है द डेविल। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, पीस ऑफ माइंड, यूनिवर्स डिवाइन, उनके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा बन रही है बताइए, यूनिवर्स डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो, दी हेरोफेंट, टॉरस। बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, ब्लेस, ऑल दैट ग्लिटर्स, टू बी फेयर, हैप्पी हैप्पी। लास्ट कार्ड हमारे पास है लॉयल हार्ट। बॉटम पे डेक हमारे पास है हायर पावर। ओके, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि क्या आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा बन रही है? आपके लिए फर्स्ट आंसर ही आ रहा है गाइस, यस। रियली में गाइस द एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है डेविल। ओके, और इसके चलते मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी बाधा बन रही है, वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल, डेथ और 3 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं, चले जाते हैं, घर में पैसे रुकते ही नहीं हैं। लक्ष्मी घर में आती है और चली जाती है, वो आपको भी सही मायने में पता है। ओके, और नेगेटिव एनर्जी की बाधा की वजह से आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पाती है।
ये जो डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, वो यही दिखाता है कि इसके चलते आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। बहुत ज़्यादा एक मन में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्या करें क्या नहीं करें, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को एक ब्लॉकेजेस में स्टक महसूस कर पा रहे हो, एक ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बार बार, किस तरफ जाए किस तरफ नहीं जाए, ये जो आपके लाइफ में एक सोच पनप रही है, आपके माइंडसेट खराब हो रहा है, यही कहूँगी। अब 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दी एम्प्रेस के साथ आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके एंसेस्टर की किसी भी तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं हुई है, और इसी के चलते पैसे आते हैं चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। ओके, और दी एम्प्रेस एक एबंडेंस लेडी होती है। ओके, लेकिन वो एबंडेंस आपकी लाइफ में आती ही नहीं है। दी एम्प्रेस का मतलब होता है कि आप सभी तरीके से खुश और सुखी इंसान हो, लेकिन वो आप नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी एबंडेंस सभी तरीके की आती है, कोई खुशी आती है, लोगों का सपोर्ट आता है, पैसे आते हैं, वो कहीं हद तक चले जाता है सब कुछ। लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से रहते हो, फिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर वो आपका साथ छोड़ देते हैं। तो बार बार ये प्रॉब्लम आप खुद से क्रिएट नहीं होती है, इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये सब कुछ होता है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद नहीं कर रहे हो, आप लोगों के साथ आपके रिश्ते ख़राब नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके स्वभाव में तब्दीली आने की वजह से आप उनको कुछ बता देते हो या बोल देते हो या सुना देते हो, तो उनको बुरा लगता है और उनके साथ आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो बात लड़ाई झगड़ा के तक ही भी पहुंच जाती है, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। और आपकी आपके अंदर जो क्वालिटी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, एफर्ट अच्छे लगाते हो, कोशिश अच्छी होती है, इस वजह से पैसे तो आते हैं लेकिन वो खर्च हो जाते हैं। ओके, तो गाइस मैंने जो कहा एंसेस्टर को लेकर, पूर्वजों को लेकर किसी भी तरह की हीलिंग आपने नहीं की है, यानी कि किसी भी तरह की विधि विधान पूर्वक कुछ नहीं किया है, तो वो जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। आप किसी अनुभवी इंसान से पूछोगे तो वो आपको बता देंगे कि आपके पूर्वजों को लेकर क्या कुछ बाकी है, वो आपको करा देना है, जिससे आपके लाइफ में जो एबंडेंस टिकती नहीं है, पैसे घर में रहते नहीं हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब कुछ आपको आंसर मिलने लग जाएगा। पहले तो आपको अपने पूर्वजों को लेकर ही करना है, जिससे आपके पूर्वज आपसे खुश हो जाएंगे और वो आपकी लाइफ में बहुत सारे एबंडेंस देंगे। और इसके चलते आप ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं हद तक कुछ दूसरी चीज़ों की वजह से भी है, जो आप समझ गए होंगे। ओके, ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, तो इसके चलते आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्टक है। आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हो लेकिन अच्छा नहीं होता है। आपके दिल में लोगों के ऊपर विश्वास भी है आपका, और आपने कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ा है, लेकिन सामने वाला इंसान आपका दिल तोड़कर चला जाता है। वो आपको चीट करता है, आपको धोखा देता है, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। तो यहाँ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ हद तक आपको आपके अपने लोगों से भी धोखा मिला है, जो यहाँ दिख रहा है। तो हाँ, आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बाधा बन रही है। इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सुरक्षा कवच अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए पहले ले लीजिए। और जो मैंने कहा है पूर्वजों को लेकर करने हैं कि कुछ हीलिंग बाकी है, वो कर दीजिए। इस नेगेटिव एनर्जी को भी किसी भी तरह दूर कर दीजिए। आपको अनुभवी इंसान तो ढूंढना ही पड़ेगा, और किसी ब्राह्मण से पूछकर आपको पूर्वजों को लेकर क्या बाकी है क्या नहीं बाकी है, वो उनसे पूछेंगे तो भी वो बता सकते हैं, अनुभवी हो तो। बाकी आपको किसी अनुभवी इंसान को ढूंढना पड़ेगा और उससे ये नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करना पड़ेगा। रेमेडीज़ मुझे कमेंट में
पूछा है कि रेमेडीज़ क्या है इस नेगेटिव एनर्जी की और ये काला जादू की, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाइस। अनुभवी इंसान को तो ढूंढना ही है, सुरक्षा कवच तो लेना ही है, ये मेहनत ही है गाइस। ओके, और कुछ रेमेडी चाहिए आपको तो मैंने जो आगे भी कहा है, हनुमान चालीसा आपको सुबह शाम पढ़नी है, जिससे कई हद तक नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है आपके आसपास से। ओके, बाकी आपको अनुभवी इंसान से ही ये काला जादू तो दूर करना पड़ता है। ओके, हायर पावर का मतलब यही होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में बाधा रूप है, उसको आपकी अपनी बुद्धि से दूर कीजिए, क्योंकि आप टैलेंटेड हो। मैंने कहा आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की कोशिश कीजिए। ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो, इस वजह से कह रही हूँ। 5 ऑफ कप की एनर्जी में मत रहिए। दुखी होने से, डर आने से आप डर रहे हो, इस नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, किसी का कुछ भी ख़राब नहीं किया है, तो भगवान आपका भी कुछ भी ख़राब नहीं होने देगा। तो ये डर मत लाइए, सिर्फ इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की कोशिश कीजिए। ना एक निराश मत होइए या फिर एक दुखी मत होइए, इस तरह से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे और कुछ नहीं करेंगे या फिर मजाक उड़ाएंगे, तो इस एनर्जी में मत रहिए। कोशिश कीजिए कि मुझे इस दलदल से बाहर निकलना ही है। आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बाधारूप है, उसको अपने साफ माइंडेड तरीके से बाहर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके साथ एक एंजल्स रहते हैं, स्पिरिट गाइड रहते हैं, तो उसकी इंट्यूशन पावर को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बार बार आपके एंजल्स आपको मदद करने के लिए आ जाते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं। इस वजह से आपकी लाइफ कहीं हद तक अच्छी चल रही है, लेकिन ये इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप खुद से ही थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो डरिए मत। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल थे चूज़ किया है ट्रैवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा रूप बन रही है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा रूप बन रही है। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ट्रैक हमारे पास है दी हैंगमैन। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी 5 और 1 होता है 6 ऑफ वॉन्ड, वेरी नाइस एनर्जी। दी एम्परर एरिस, एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द लवर्स जेमिनी। बॉटम टेक हमारे पास है दी एम्प्रेस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, क्या उनके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा रूप बन रही है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। कम्युनिटी, डीप नोइंग, ब्रेथ, लॉयल हार्ट, लास्ट कार्ड है सोलमेट्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाय द बुक। ओके, तो क्या आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधा रूप बन रही है। यस, आपके लिए भी यस ही है गाइस। ओके, फर्स्ट पाइल भी यस है, सेकंड भी यस है। आपके जीवन में रियली में कोई नेगेटिव एनर्जी है,
जो बाधा रूप बन रही है। यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड है या फिर वाइफ है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो दिल से आपके साथ जुड़े हुए हैं और उसी के चलते आपकी लाइफ स्मूथ और अच्छी चल रही है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं और उसी के चलते आपकी लाइफ बेहतर है, आपकी लाइफ में सफलता भी आ रही है, किस्मत आपको सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है दी हैंगमैन, 8 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, छोटी या बड़ी प्रॉब्लम आती है, चली जाती है, आती है, चली जाती है। आप समझ नहीं पाते हो कि ये क्या हो रहा है। आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो अपने लोग हैं उसी में से कोई इंसान है जो आपको सुख भी देता है और दुख भी देता है। और आपके लिए ये भी है कि वो एक बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का इंसान है, हुक्म चलाने वाला इंसान है। उसके मुताबिक ही सब कुछ होना चाहिए, उसके मुताबिक ही आपके घर में किसी भी तरह का सामान आना चाहिए या किसी भी तरह की खुशी आनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, फोकस करता है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपका अच्छा करना है या बुरा करना है, वो सब कुछ वही सोचता है, आपको पता है। और आप उनको बहुत प्यार करते हो, इस वजह से आप उनको नहीं छोड़ोगे, वो आपको भी पता है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना हो, आपको कुछ बनना हो, तो फिर आपको इस तरह की एनर्जी से दूर होना पड़ेगा। वो आपके हाथ में ही है। यहाँ मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी एक हुक्म चलाता है, इस तरह का इंसान है, उसको अपनी लाइफ से दूर कीजिए, किसी भी तरह कनेक्शन कम कीजिए। वो अपने हिसाब से ही आपकी लाइफ को चलाएगा। नेगेटिव एनर्जी भी वही देता है, पॉजिटिव एनर्जी भी वही देता है। तो आप ढूंढ निकालिए कि वो कौन इंसान है। वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो वो ढूंढ निकालने का काम आपका है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपका जीवन चलता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही दिखाता है कि आपके जीवन के पहिए की गाड़ी उसके मुताबिक ही चलती है। वो चाहे तो रुकती है, वो चाहे तो चलती है, यही होता है। इस वजह से आप खुद, आपके बच्चे, आपकी लाइफ के लोग, फ्रेंड, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके आसपास के कलीग्स, वर्क प्लेस के लोग, सभी आपके आसपास के लोग उनके मुताबिक ही आपके साथ आते हैं। जो उनको पसंद नहीं आता है उसको वो साइड कर देते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग है गाइस, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपको पहले तो इस एनर्जी को ढूंढ निकालना है कि वो कौन है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपका जीवन चलता है। तो फिर आगे तो क्या। और आपको ठीक लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सुख भी आ रहा है, बाद में दुख भी आ रहा है, वो तो सभी के लाइफ में होता है। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी तरह के माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही चलते रहिए। आपको अच्छा लग रहा है तो फिर ओके। बाकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ चढ़ कर है, उसके मुताबिक ही खुशी भी आती है। बाय द बुक का मतलब यही होता है कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है, आप व्यवस्थित करने की कोशिश भी करोगे, लेकिन वो तो नहीं होने वाला गाइस। दी एम्प्रेस की पोजीशन यही दिखाती है कि आपके पास ये सभी तरीके की आप एबंडेंस चाहिए, जो मैंने आपको कहा। आपको नाम चाहिए, फेम चाहिए, पहचान चाहिए अपनी लाइफ में। एक दी एम्प्रेस की पोजीशन की तरह सभी तरीके की एबंडेंस चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ रूल रेगुलेशन अपने खुद के भी बनाने पड़ेंगे, खुद के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आप दूसरों के मुताबिक आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आप तो दलदल में फंसे हुए हो, आपको पता है। और आपने अपनी खुद की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, आप सब कुछ देख रहे हो, लेकिन नहीं देख रहे हो। इस तरह की ही एनर्जी है, यानी कि आपका जीवन बस दूसरों के मुताबिक ही चल रहा है, दूसरे इंसान के मुताबिक ही चल रहा है। आप तो आंखें बंद करते हुए उनके ऊपर विश्वास करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने लोगों के ऊपर। वो विश्वास तो जल्दी से टूटने वाला नहीं है।
कोई आपको कुछ भी बता दे, कोई कुछ भी कह ले, फिर भी उनकी बातों में नहीं आओगे, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ दिल से जुड़े हुए हो और आपका मानना है कि मेरे अपने लोग मुझे क्यों धोखा देंगे, मैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ तो। लेकिन आप जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हैं वो तो उनको चाहिए ही नहीं, वो आपको बहुत देरी के बाद पता चलेगा। अभी मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो आपके सर के ऊपर से ही जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से बंधे हुए हैं उनको तो सर के ऊपर से ही चला जाएगा। कुछ लोग ही ये इस एनर्जी को समझ पाएंगे। ट्रैवलर का मतलब यही होता है कि आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। भगवान भी आपको कह रहे हैं, आपको अपनी किस्मत को जगाना हो, दी एम्प्रेस के पोजीशन में आना हो, सभी तरीके की आपको एबंडेंस चाहिए, तो आपको न्यू डायरेक्शन अपनाना पड़ेगा। अलग तरीके से आपको अपनी लाइफ को चलाना पड़ेगा, अपने मुताबिक अपने रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। आप कब तक इस डोमिनेटिंग नेचर वाले इंसान के साथ उसके मुताबिक आप करते रहोगे, वो आप भी कुछ हद तक फिर थक जाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल थे चूज़ के है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधारूप बन रही है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि क्या उनके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधारूप बन रही है। यूनिवर्स डिवाइन। द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। वेरी नाइस एनर्जी, अमेजिंग। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दी हाई प्रीस्टेस। वो तो आप हो ही गाइस। द सन आ गया है तो फिर कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टू ऑफ सॉर्ड। ये जो आपकी एनर्जी आ रही है फिर से एयर एलिमेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर एलिमेंट, जजमेंट, एरिस, लीव, सजिटेरियस, फिर से द सन, एरिस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड। आप देख रहे हो आपके कार्ड में मेजर अरकाना की ही एनर्जी है। फिर से एरिस, लीव, सजिटेरियस। यहाँ से देखते हैं पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधारूप बन रही है। बाय द बुक। अब पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। थिंकर, हियर एंड नाउ, टाइम टू गो, पीस। वेरी नाइस एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपके आए हैं। वेरी वेल डन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑब्जर्वर। ओके, क्या आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी बाधारूप बन रही है? बिल्कुल भी नहीं। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है, आप देख सकते हो द सन। यहाँ भी लास्ट कार्ड आया है द सन, यहाँ लास्ट कार्ड आया है पीस। ओके, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है गाइस आपके जीवन में कि आप किस तरह की एनर्जी में हो। तो दी हैंगमैन का मतलब होता है कि रुका रहना, स्टक रहना, गॉड के ऊपर बिलीव करना, गॉड के वक्त के मुताबिक ही आपके काम होना, इस तरह की एनर्जी। तो इसको सन ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी स्टक नहीं है, आप रुका हुआ महसूस नहीं करते हो, आप अपने आप को जब देखो तब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सॉर्ड और सिक्स ऑफ सॉर्ड। आप वक्त और हालातों ने आपको इस तरह का इंसान बना दिया है। आप अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, अकेले चलना पसंद करते हो, किसी का हाथ का खाना भी नहीं खाते हो, किसी का पानी भी नहीं पीते हो। और क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है दी हाई प्रीस्टेस और जजमेंट ने, और इस तरफ है दी हैंगमैन और सिक्स ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से आपकी एक जो पर्सनालिटी है उसमें आपने खुद ने तब्दीली लाई है वक्त और हालातों की वजह से। अब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रिक्ट हो, कुछ चीज़ें नहीं पसंद तो नहीं ही मुंह पर बोलना है, ज़रा भी घबराना नहीं है। आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आंसर किया है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप अब
पूरी तरीके से दूसरे लोगों के ऊपर 100% विश्वास नहीं करते हो। आप जिसके भी साथ जुड़ते हो उनके साथ आपका काम हो जाने के बाद उसके साथ भी एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो। उनके साथ भी ज़्यादा रिश्तेदारी नहीं निभानी है, ज़्यादा रिश्ता नहीं दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना है, अपनी बुद्धि को खिलाना है, मतलब बुद्धि को एक राइज करना है या फिर बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करना है, उसके ऊपर फोकस है। बहुत ज़्यादा बुक पढ़नी है, नॉलेज गेन करना है, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करना है, इस तरह की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी का मतलब यही होता है कि सोच समझ कर आगे बढ़ना है। अब कोई भी, चाहे वो आपका नज़दीकी कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो या फिर आपके खुद के कोई भी नज़दीकी लोग हो, उसके ऊपर तुरंत विश्वास नहीं करना है। समय से, हालातों से आप यही सीखे हो कि किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वक्त कभी भी बदल सकता है, कोई इंसान कभी भी बदल सकता है। तो ये सब कुछ आपने अपनी लाइफ में देख चुके हो आप। इसके चलते अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में बिलीव करते हो, अपने आप को डेवलप करने में यकीन रखते हो। आपको किसी के भी एक आधार पर जीना पसंद नहीं है। आप खुद अपनी लाइफ को बनाने वाले एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो। खुद की लाइफ को खुद से क्रिएट करना है, किसी के ऊपर आधार नहीं रखना है, किसी के ऊपर आधार रखते हुए नहीं चलना है कि ये इंसान मेरे लिए कर रहा है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। एक सेल्फ सेंटर, खुद को पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट बनाना है, इस तरह की आपकी एनर्जी है। और इसके चलते आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हर एक इंसान के साथ चलोगे, उनके ऊपर उम्मीद रखे बिना कुछ कभी उनको हेल्प करोगे, तो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती है। जितना आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, ज़्यादा इंक्लूडिंग होगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करोगे, तो वही बात है कि वही लोग आपको आगे चलकर नेगेटिव बन जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी देंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलन रखेंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको नहीं चाहिए। अब आपने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया है, अब आपको बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं चाहिए। इस वजह से सभी इंसान के साथ एक लेवल, आपका खुद का लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊंचा रखते हो। इस वजह से कुछ लोग आपको घमंडी भी कहे तो कहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्शन में आना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके साथ ज़्यादा बातचीत करना भी आपको पसंद नहीं है। लोगों की बात सिर्फ सुनते हो, अपनी बातों को कभी भी किसी के सामने रखना आपको पसंद नहीं है। आपकी अपनी फैमिली के बारे में भी ज़्यादा कुछ आप बताना पसंद नहीं करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखना है सभी लोगों के साथ, ये आपके माइंड में हर वक्त चलता रहता है। और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो लोगों को, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो किस इंसान कैसा है, किस तरह का है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते भी हो। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसके ऊपर कितना भरोसा रखना है, 50% रखना है, 70% रखना है, 20% रखना है, वो भी आपके दिमाग में एक चलता रहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपने अपने जीवन में यही सीखा है कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपने एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है, अपने एक व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए करना है और दूसरों के लिए कभी भी कुछ भी गलत भी नहीं करना है और गलत सोचना भी नहीं है। लोगों के साथ जब भी बातचीत करो, एक काम पूर्ति ही बातचीत करनी है, ज़्यादा उसमें घुलना मिलना नहीं है। अपनी बात भी शेयर नहीं करनी है और दूसरों की बात जानने की इंटरेस्ट भी नहीं है आपको। पीस कीपर का मतलब यही होता है कि लोग, यानी कि आपकी लाइफ में जो एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और इसका सिर्फ यही मतलब है कि लोगों के साथ आपका जो एक बिहेव है वो बहुत ही ज़्यादा पीस माइंड है, बहुत ही ज़्यादा शांत, अपने बारे में कुछ नहीं बताना है और सरल वे में वहाँ से निकल जाना है।
जिसके साथ जितने वक्त गुजारना है बहुत ही पीस तरीके से गुजारना है, शांत तरीके से, शांत लय में गुजारना है। ज़्यादा अपने बारे में बताना भी नहीं है और दूसरों की बातें शांति से सुननी है, वो कह रहा है तो। और उसको पूछना भी नहीं है कि आप क्या करते हो, कहाँ से आते हो, ये सब कुछ आपको जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी भी तरह इंटरेस्ट नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को शांत रखना है। किसी भी तरह का इंटरफियरेंस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से आपकी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी की बाधा रूप नहीं बन रही है और ये आपकी खुद की वजह से ही है। आपके खुद के एक वैल्यू और प्रमाण माप और एक नीति नियमों के चलते ही है। और मुझे तो लगता है कि हर एक इंसान को कहीं हद तक डिस्टेंस मेंटेन रखना ही चाहिए, जिससे इतने ज़्यादा लंबी बात ना आगे पहुँचे। वो आप समझ गए होंगे। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है तो ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।